अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा न्यू टॉपिक है। लास्ट टाइम हमने जो दो लेक्चर्स मैंने आपको बताए हैं वो पार्टनरशिप से रिलेटेड थे, जिसमें हमने इम्प्लॉयड नॉन इम्प्लॉयड अथॉरिटीज ऑफ पार्टनर भी देख लिया था और उसके साथ साथ हमने माइनर पार्टनर्स को भी देख लिया था। ठीक है जी। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इकोनॉमी से रिलेटेड बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। न सिर्फ आपको ये बीकॉम पार्ट वन में काम में आएगा बल्कि बीकॉम पार्ट टू बैंकिंग में भी, और साथ साथ आपके पास एक और सब्जेक्ट होगा एडीपी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसमें भी एक क्वेश्चन कहीं दफा एग्जामिनर पूछता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे कहते हैं, कॉजेस ऑफ कॉजेस ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों है। तो स्टेप बाय स्टेप करके हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे कहते हैं। देखिए बेटा, हर मुल्क इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। उर्दू में इंपोर्ट को कहते हैं दरामदाद और एक्सपोर्ट को कहते हैं बरामदाद। इंपोर्ट का मतलब होता है कि आप किसी दूसरी कंट्री से चीजें बाई कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि अपनी मुल्क की बनी हुई प्रोडक्ट को, चीजों को दूसरी कंट्री पे सेल आउट करना। अगर पाकिस्तान चाइना से चीजें परचेज कर रहा है, खरीद रहा है, तो इसका मतलब है हम चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे तरीके से पाकिस्तान अपनी चीजें किसी दूसरी कंट्री को सेल आउट कर रहा है, अफगानिस्तान को कर रहा है, श्रीलंका को कर रहा है, मालदीव को कर रहा है, कतर को कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है। तो पहले तो आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि इंपोर्ट किसे कहते हैं और एक्सपोर्ट किसे कहते हैं। तो वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया कि इंपोर्ट का मतलब है चीजें खरीदना और एक्सपोर्ट का मतलब है चीजें सेल आउट करना। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है। हर कंट्री जब इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है तो एट द एंड ऑफ ईयर, साल के आखिर में, अगर किसी भी कंट्री की इंपोर्ट हो गई ज्यादा और एक्सपोर्ट हो गई कम, तो उस कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव होगा, खराब होगा। बट ऑन द अदर साइड, अगर किसी कंट्री की एक्सपोर्ट एट द एंड ऑफ ईयर एक्सपोर्ट हो गई ज्यादा और इंपोर्ट हुई कम, तो उस कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव होगा। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो गई और इंपोर्ट कम होगी तो उस कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव होगा। तो कंक्लूजन क्या निकाली हमने कि हमेशा ट्रेडिंग में एक्सपोर्ट ज्यादा होनी चाहिए और इंपोर्ट कम होनी चाहिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड कभी भी किसी कंट्री की इकोनॉमिकल पिक्चर क्लियर नहीं देता। क्यों नहीं देता? बिकॉज बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ही शामिल करते हैं। आपके पास जो फॉरेन
रिजर्व पड़े में अकाउंट्स में, आप उसको उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते। दैट इज वाई हम कहते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इकोनॉमिकल पिक्चर क्लियर नहीं देता। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं बेटा, अभी तक जो मैंने बताया वो बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बताया। अब आ जाइए बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, चूंकि आपको लफ्ज पेमेंट नजर आ रहा है, यहाँ ट्रेड है तो ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात है, यहाँ पेमेंट नजर आ रहा है, तो पेमेंट से मुराद हम पेमेंट्स की ही बात करेंगे। अब पेमेंट्स में हम पैसों की बात करेंगे डेफिनेटली तौर पर। पेमेंट किसी भी कंट्री में डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू आ सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि यार आपके घर में पानी आता है, कोई कहेगा सर हमारा बिल्कुल लाइन का पानी आता है, कोई कहता है सर हमारा कराची बोर्ड टैंकर आके डाल देता है, कोई कहता है सर हमने बोरिंग करवाई हुई है, कोई कहता है सर हम पीने के लिए आरओ प्लांट से लाते हैं, कोई कहते हैं नेस्ले वाले छूट जाते हैं। तो पानी तो सब, वाटर तो सब यूज कर रहे हैं, बट डिफरेंट सोर्स से आ रहा है। तो इसी तरीके से हर कंट्री में पैसा भी डिफरेंट सोर्सेस से आता है। इंपोर्ट से भी आपके यहाँ से पैसा चला जाता है, एक्सपोर्ट के थ्रू पैसा आता है, लोगों की सैलरीज आते हैं, फंड आता है। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज से पैसे आने। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली हम ये देखते हैं कि हर कंट्री इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, उधार लेता भी है, देता भी है। बट अगर एट द एंड ऑफ ईयर अगर किसी भी कंट्री ने पैसे देने हैं ज्यादा, मीन्स पेमेंट करनी है ज्यादा और रिसिप्ट करने हैं कम, अदाइयाँ करनी है ज्यादा और वसूलियां करनी है कम, तो उस कंट्री का बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो हम काउंट करते हैं पैसा, वो फॉरेन करेंसी को काउंट करते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो रुपीस को काउंट नहीं करेंगे, बल्कि उसमें हम काउंट करेंगे डॉलर्स को, यूरो, पौंड, रियाल, धर्म, इनको काउंट करेंगे। और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे जिस करेंसी की फॉर्म पे ट्रांजैक्शन होती है वो है डॉलर। तो जिस कंट्री में जितना ज्यादा फॉरेन रिजर्व पड़ा होगा, फॉरेन करेंसी होगी, डॉलर होगा, उस मुल्क की इकोनॉमी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, और वो हम पेमेंट से अंदाजा लगा सकते हैं। तो पेमेंट का मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ ईयर अगर किसी कंट्री ने पैसे देने हैं ज्यादा और लेने हैं कम, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा बेटा? नेगेटिव। बट ऑन द अदर साइड और ऑन द अदर हैंड, अगर किसी मुल्क ने, किसी कंट्री ने, हम पाकिस्तान की बात कर लेते कि पैसा देना है कम, पेमेंट्स करनी है कम और रिसिप्ट करना है ज्यादा, तो उस मुल्क का यानी पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। सपोज करें अगर पाकिस्तान ने चाइना को देने हैं 20 करोड़ डॉलर, और छोटे छोटे कंट्रीज थे
अफगानिस्तान से, श्रीलंका से या कतर से इन पे अपनी चीजें बेची। इनसे जो पैसा लेना है वो तकरीबन लेना है 8 करोड़ डॉलर। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पाकिस्तान के अकाउंट से पैसा जा ज्यादा रहा है और आ कम रहा है। तो पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा बेटा? नेगेटिव। लेकिन अगर इसको उलट कर दिया जाए कि अगर पाकिस्तान ने चाइना को देने हैं 10 करोड़ डॉलर और दूसरी कंट्रीज से लेना है 16 करोड़ 16 करोड़ डॉलर, तो इसका मतलब क्या है कि अब देना कम है और लेना ज्यादा है। तो पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोशिश क्या करनी है कि मुल्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी मौजूद। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल पिक्चर बिल्कुल क्लियर देता है, बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट में न सिर्फ इंपोर्ट से गया हुआ पैसा और एक्सपोर्ट से आया हुआ पैसा उसको लिया जाता है, बल्कि उसके अलावा जितने सोर्सेस से पैसा आता है, चाहे वो लोगों की सैलरीज आए हो, चाहे वो फंड आया हो, वर्ल्ड बैंक से उधार लिया हो या लोन लिया हो, सबको रखा जाता है। उसके बाद प्लस माइनस किया जाता है कि इतना गया और इतना आया। दैट इज वाई कंपैरेटिवली बैलेंस ऑफ ट्रेड के बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल पिक्चर बिल्कुल क्लियर देता है। ठीक है। एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन करेगा वो ये करेगा, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट विद रेफरेंस टू पाकिस्तान। पूछना ये चाह रहा है कि भाई पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स का मतलब होता है बैकवर्ड, नेगेटिव, खराब क्यों है? कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का बीओपी नेगेटिव है, पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब है? वैसे तो बहुत से रीजन हैं, लेकिन आप लोगों के लेवल्स पे हम इन 6 पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव की तरफ जा रहा है, खराब है। इसमें नंबर 1 नजर आ रहा है बेटा आप लोगों को, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। सेकंड आप लोगों को नजर आ रहा होगा इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। उसके बाद लैक ऑफ मॉडर्न ओरिएंटेड इंडस्ट्री। उसके बाद डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। उसके बाद इंक्रीज इन इनविजिबल एक्सपेंडिचर। उसके बाद फॉल इन फॉरेन रेमिटेंसेस। ठीक है बेटा। अच्छा, तो हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में पैसा क्यों नहीं आ रहा है, क्यों पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है, क्यों पाकिस्तान में जो पैसा आता है वो चला जाता है, टिकता नहीं है। तो इन्हीं रीजंस को हमने डिस्कस करना है और यही रीजंस आपसे एग्जामिनर पूछेगा। पहली हेडिंग डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। देखो बेटा, पाकिस्तान की चंद फ्यू प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनका इंटरनेशनल लेवल पर
बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम है, यानी बहुत ज़्यादा डिमांड है। फॉरेन कंट्रीज पाकिस्तान की इन प्रोडक्ट्स को लाइक करती हैं, जस्ट लाइक कॉटन, राइस, कॉटन प्रोडक्ट, लेदर प्रोडक्ट, स्पोर्ट्स गुड्स आइटम्स। अच्छा जी, बट प्रॉब्लम इज दैट कि पाकिस्तान इन प्रोडक्ट को जब एक्सपोर्ट करता है तो यही प्रोडक्ट कुछ हमारी कॉम्पिटिटर कंट्रीज भी एक्सपोर्ट करती हैं, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा चाइना, बांग्लादेश, इंडिया और किसी हद तक इजिप्ट। अच्छा, अब ये तो कोई बात नहीं कि कॉम्पिटिटर कर रहे हैं तो आप पे उसका असर पड़ेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन असर कब पड़ता है, तो ये पॉइंट बड़े गौर से सुनो। तो बेटा ये जो पाकिस्तान की कॉम्पिटिटर कंट्री है ना, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और किसी हद तक इजिप्ट भी, तो ये कंट्रीज अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपने एक्सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट कर रही हैं। मतलब टैक्स बहुत ज्यादा कम लगा है, इलेक्ट्रिसिटी इनको बहुत ज्यादा कम रेट पे दे रही है, बल्कि इंडिया में तो एग्रीकल्चरिस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट तकरीबन सुनाई दिया जा रहा है। तो जब यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा या कम लगेगा, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स कम आएंगे, तो नतीजतन यहाँ की इन कंट्रीज के लोगों को, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट को और एग्रीकल्चरिस्ट को, जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं बेचने के लिए, वो कम कॉस्ट में पड़ेगी, इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगी वो लो हो जाएगी, कम कीमत होगी। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में गवर्नमेंट बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं कर रही, टैक्स पे टैक्स इंक्रीज हुआ जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल सब चार्जेस इंक्रीज हुए जा रहे हैं। तो जब इंडस्ट्रियलिस्ट और एग्रीकल्चरिस्ट ये प्रोडक्ट जो उन्होंने एक्सपोर्ट करनी है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, जबकि इंडिया, बांग्लादेश, चाइना की डिक्रीज हो गई। अब एक तरफ कॉम्पिटिटर कंट्रीज में इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मार्केट पे अपने प्रोडक्ट ला रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी ला रहा है। चूंकि हमारे लोगों को ही वो चीजें महंगी पड़ रही, तो वो इंटरनेशनल कंट्रीज में भी क्या करेंगे, महंगी बेचेंगे। कॉम्पिटिटिव कंट्रीज वाले क्या करेंगे, सस्ती बेचेंगे, चूंकि उनको सस्ते पड़ेंगे, क्वालिटी तकरीबन सेम है। तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि इंटरनेशनल कंट्रीज वाले कॉम्पिटिटर कंट्रीज से चीजें खरीद लेंगे और पाकिस्तान से चीजें नहीं खरीदी जाएंगी। क्यों नहीं खरीदी जाएंगी, बिकॉज उनको महंगी पड़ रही। अब जब महंगी उनको पड़ रही तो इसका असर किस पे पड़ा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पे पड़ा। और जब एक्सपोर्ट पे पड़ा बेटा, तो एक्सपोर्ट क्या हो गई, डिक्रीज। जब एक्सपोर्ट डिक्रीज हो गई तो उसके कंसिडरेशन में बदले में आना क्या था, पैसा, डॉलर्स आने थे। अब जब डॉलर ही नहीं आए तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पड़ा। तो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पड़ेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव, आंसर होगा नेगेटिव, बिकॉज क्योंकि पैसा ही नहीं आया। तो आपकी एक्सपोर्ट डिक्रीज होने की वजह से उसका असर पड़ जाता है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट।
तो पहला रीज़न तो हमारे पास यहाँ पर ये है कि जी एक्सपोर्ट हमारी डिक्रीज है, दैट इज़ वाई बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा नेगेटिव एडवर्स। तो ये जो पूरी स्टोरी मैंने सुनाई वो हेडिंग नंबर 1 की मैंने आपको सुना, ठीक है जी। इसके बाद इसके बाद बेटा हमारे पास दूसरी हेडिंग है इंक्रीज इन इम्पोर्ट। इम्पोर्ट हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इम्पोर्ट हमारी क्यों इंक्रीज हुई, देखिए बेटा कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जो कि इम्पोर्ट करना पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मजबूरी है, बिकॉज उनकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में हो ही नहीं रही। अगर मैं बात करूं पेट्रोल और डीजल की, इसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में नहीं होती और हमारी मजबूरी है कि हमने इसे इम्पोर्ट करना ही करना है। तो जब हम इम्पोर्ट करेंगे तो आपके अरबों डॉलर चले जाते हैं इसमें। इसी तरीके से कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, ये कुछ मशीनरीज ऐसी हैं जिसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में नहीं होती, हमें इंपोर्ट करवाना पड़ती है। जस्ट लाइक अभी कोविड-19 में आप लोगों ने देखा एक मास्क तक हम नहीं बना सकते थे, 59 कौन सा मास्क है, या वेंटिलेटर्स की बात करें, खैर अब तो बनाना स्टार्ट हुआ, लेकिन इंपोर्ट तो किया ना हमने। और इसी तरीके से इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सी ऐसी मशीनरीज हैं जिसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में नहीं होती, हमें मंगवाना पड़ती है, मेडिसिन मंगवाना पड़ती है, जिन पे अगेन आपको अरबों डॉलर चला जाता है। तो ये तो चलो मजबूरी है, समझ में आता है, लेकिन बेटा कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनकी प्रोडक्शन 100% पाकिस्तान में पॉसिबल है, उसके बावजूद हम इंपोर्ट करते हैं। शुगर की बात करें, सफिशिएंट फॉर्म में पाकिस्तान में प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, करोड़ों डॉलर आप पे चला जाता है इसमें। वीट, गंदम की बात करें, पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन पॉसिबल है, बट करोड़ों डॉलर आपका उस पर चला जाता है। या इसी तरीके से एडिबल ऑयल, कुकिंग ऑयल की बात करें, पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन पॉसिबल है, बट अरबों डॉलर इस पे चला जाता है। आपने इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ से आप इंपोर्ट करते हैं, स्पेन से। इसी तरीके से वो आपने एक लफ्ज सुना होगा ना, लुक बिजी डू नथिंग, जो हमारी यंग जनरेशन में कूट कूट के भरा हुआ है, अपने आप को ऐसा रखा हुआ जैसे बड़े मसरूफ है, बट करना वरना कुछ भी नहीं है। और टी और टोबैको, चाय और सिगरेट का इतना ज्यादा यूज है, इतना ज्यादा इस्तेमाल है कि अगेन आपका करोड़ों अरबों डॉलर ईयरली चला जाता है इसमें। इसके बाद मोबाइल में हमने सिर्फ पबजी खेलना और कुछ भी नहीं करना, या सोशल मीडिया यूज करना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उस पर भी फजूल बातें डिस्कस करनी है, बिकॉज पढ़ाई से तो हमें कोई कंसर्न ही नहीं है। तो फजूल बातों के लिए भी हमारे पास जो एंड्रॉयड फोन होना चाहिए,
वो ऐसा होना चाहिए कि आपके अलावा उस जैसा किसी और के पास ना हो। लैपटॉप आपके पास ऐसा होना चाहिए कि जो सबसे लेटेस्ट हो। गाड़ी आपने ऐसी रखनी है लग्जरी कि आप चाहते हैं कि मेरे अलावा किसी और के पास ना हो। तो ये जो बेटा जो फजूल आइटम्स हैं इस पे अरबों खरबों डॉलर आपका चला जाता है। एक तो डॉलर आपके पास ये पॉइंट नंबर 1 में जो बड़ी मुश्किल से आ रहा है, तो ऊपर से सोने पे सुहागा। पॉइंट नंबर 2 उसको वापस ले जाता है, निकाल देता मुल्क से बाहर। अब जब ये चीजें होंगी तो अगेन पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। और जब मुल्क से पैसा जाएगा तो उसका असर किस पे पड़ेगा बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है बेटा। इसके बाद तीसरी हटेगी लैक ऑफ मॉडर्न ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। लैक ऑफ मॉडर्न ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज का मतलब यहाँ पे यही कि बेटा 1947 में हमारे आबाओ अजदाद ने, फो फादर ने जो भी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की, उसमें जो भी मशीनरी प्लांट इंस्टॉल किया, वही मशीनरीज अभी तक चलते भी आ रही। हमने अपनी मशीनरीज को अपग्रेडेड नहीं किया, लेटेस्ट मॉडर्न मशीनरीज को इंस्टॉल नहीं किया। नतीजतन क्या होता है कि हमें इंटरनेशनल मार्केट से जो ऑर्डर मिलता है हम उसको टाइम पे डिलीवर्ड नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज जब मशीनरी पुरानी होगी तो आए दिन वो खराब होती है, और जब उन मशीनरीज को ठीक कर दिया जाता है तो के इलेक्ट्रिक की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट लोड शेडिंग का, लाइट चली जाती है। तो जब हम टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट का ऑर्डर डिलीवर्ड नहीं कर पाएंगे तो हमारी गुडविल डेफिनेटली तौर पर खराब होगी, हमारा इमेज खराब होगा इंटरनेशनल लेवल पर। और उसका आउटपुट रिजल्ट क्या आया कि जो ऑर्डर हमें मिलने थे वो क्या हो गए, वो बंद हो जाएंगे। अब जब ऑर्डर हमें मिलना बंद हो गए तो इसका मतलब है कि उन ऑर्डर से क्या आना था, पैसा इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स, द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। अब वो आता तो आपका ये बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होता, पॉजिटिव होता। लेकिन जब यहाँ पे आपका पैसा आना कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा तो उसका रिजल्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट का आया, और बैलेंस ऑफ पेमेंट पे रिजल्ट आने से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अगेन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा रीजन था हमारे पास लैक ऑफ मॉडर्न ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। फोर्थ है बेटा डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, करेंसी का डीवैल्यू हो जाना। देखिए बेटा, करेंसी का डीवैल्यू होना अच्छी चीज भी है, बट फॉर दोज कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्री जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए करेंसी डीवैल्यू हो जाना बड़ा ही बैड कंडीशन में कंट्री को ले जाता है। अगर मैं बात करूं आपसे 2000 से लेके 2003 और 4 तक, तो उस वक्त बेटा पाकिस्तान का 60 रुपीज $1 के बराबर था, क्योंकि पाकिस्तान के 1 रुपए में 100 पैसा होता। आपको याद है 25 पैसों की अगर आप लोग छोटे थे टॉफी परचेज करते थे, अब तो 1 रुपए की भी एक टॉफी नहीं आती, बिकॉज करेंसी डीवैल्यू हो गई। तो इसके लिए 25 पैसे 25 पैसे 25, फिर 50 पैसा हो गया, बट द 100 पैसा होता था 1 रुपये में। तो हम 60 रुपए देकर $1 खरीद सकते थे।
अगर पाकिस्तान लेट सपोज कोई भी प्रोडक्ट मंगवा रहा है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट की कीमत है लेट सपोज $1, तो उसका मतलब हमें कितनी रुपीस पे करना होते थे? 60 रुपीस पे करना था, बिकॉज $1 60 रुपीस के इक्वलेंट था। लेकिन जब हमारी करेंसी डी वैल्यू हो गई, अब हमारी करेंसी में गालिबन 60 या 60 पैसे से भी कम रह गया, तो वही जो $1 के लिए हमें 60 रुपीस देना पड़ते थे, आज 160 रुपीस देना पड़ रहे हैं। मतलब डबल और ट्रिपल देना पड़ रहे हैं। अब 200 और 300 मोर टाइम्स देना पड़ रहा है। अब रीजन क्या है? करेंसी डी वैल्यू हो गई। अब जब आपको पैसा पहले कम देना पड़ता था और आप जो इंपोर्ट थे उनके बिल्स क्या हो गए आपके? इंक्रीज। और जो एक्सपोर्ट हो गए वो क्या हो गया? डिक्रीज। समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अगर पाकिस्तान से कोई चीज खरीदता है तो वो कितने देगा? लेट सपोज उसकी कीमत है $120। कितनी कीमत है उसकी बेटा? 120 रुपीज। ये मैं 2000 की बात कर रहा हूँ। तो जब इंटरनेशनल कंट्री से कोई चीज खरीदता था तो वो हमें इसके लिए $2 देता था। लेकिन अगर आज के टाइम पीरियड में 2020 और 2021 में जाके वो जब खरीदेगा, कीमत उसके अभी भी जो है 120 रुपीज, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो $2 तो नहीं देगा ना बेटा। वो तो $1 देगा, और $1 में भी वापस हमें कुछ रिटर्न भी करना पड़ेगा उसको, बिकॉज $1 कितने के बराबर है? 160 रुपीज के बराबर है। मैं एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ। 40 रुपीज तक वापस कितना पड़ेगा? तो नतीजतन क्या हुआ कि आपकी इंपोर्ट के बिल क्या हो गए? इंक्रीज। और एक्सपोर्ट के बिल हो गए डिक्रीज। और उसका असर किस पे आया? आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका क्या हो गया बेटा? नेगेटिव होना स्टार्ट। तो होपफुली आपको पॉइंट 1 2 3 4 बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाता है बेटा इंक्रीज इन इनविजिबल एक्सपेंडिचर। इंक्रीज इन इनविजिबल एक्सपेंडिचर को अगर हम यूं ले लें, गैर जरूरी खर्चात में इजाफा। देखा बेटा, जब भी किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे कंट्री विजिट करता है तो उसके साथ जो नंबर ऑफ डेलीगेट्स होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के साथ जाते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 होने चाहिए। लेकिन जितने ज्यादा आप डेलीगेट्स अपने साथ लेकर जाएंगे, और वहां जाके आप जब 7 स्टार दूसरी कंट्रीज में स्टे करेंगे, तो उसका पैसा वो कंट्री तो नहीं देगी, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसका एक्सपेंडिचर बियर करेगी, पे करेगी। और जब इतने ज्यादा एक्सपेंडिचर होंगे, लोग ज्यादा होंगे, डेलीगेट्स लेट सपोज 100 200 300 ले जाते हैं, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट वहां पे भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज आप जब वहां की कंट्री में जाएंगे, पेमेंट्स करेंगे, तो वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर करेंगे, नॉट इन पाकिस्तानी रुपीस करेंगे। और जो डॉलर आया वो बड़ी तेजी से चला जाएगा। दूसरा, वो लोग जो बहुत ज्यादा टूरिज्म को लाइक करते हैं, माना कि वो अपना पैसा लेके जाते हैं बाहर, यूरोप के ट्रिप पे चले गए, दूसरी तीसरी कंट्री पे चले गए, हज उम्रे पे बार बार जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी बेटा जो पाकिस्तान में पैसा आया होता है वो बहुत तेजी से क्या होता है? चला जाता है। इसी तरीके से जो हमारे एम्बेसडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, इंडिया में है, चाइना में है, यूएसए में है, बांग्लादेश में है, बैंकॉक में है, इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके, हर जगह हमारे एम्बेसडर मौजूद हैं। तो वो एम्बेसडर्स जब वहां पे स्टे करते हैं तो वो भी खर्चात बहुत ज्यादा करते हैं। एक से एक नई गाड़ी चाहिए होती है, अपने घर का पूरा फर्नीचर चेंज करते हैं, कर्टेन्स चेंज करते हैं, वाइट वॉश होता है।
तो जब ये यूजलेस एक्सपेंडिचर होगा तो बेटा आपका अगेन पैसा किस पे जा रहा है, डॉलर में जा रहा है। तो ये जब गैर ज़रूरी खर्चात होंगे तो इन गैर ज़रूरी खर्चात का क्या होगा बेटा, फायदा होगा नुकसान होगा, नुकसान होगा बिकॉज इसका असर किस पे पड़ा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप फॉरेन एजुकेशन में अपने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते, मैं ये नहीं कहता कि एचएससी अगर स्कॉलरशिप दे रही तो गलत है, बिल्कुल अच्छी बातें दें, मगर उन स्टूडेंट से आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि बेटा आप जब भी इंजीनियरिंग डॉक्टर या बनकर आएंगे तो मुल्क के लिए 5 ईयर्स तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट करोड़ों डॉलर लगा देती है अपने इंस्टीट्यूट पे, जब वो वापस आते हैं तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देते हैं और ब्रीच करने के बाद वापस चले जाते हैं, और जो सर्विसेज मुल्क को प्रोवाइड करनी थी वो नहीं प्रोवाइड करते। साला आपने करोड़ों डॉलर अपने स्टूडेंट्स पे लगाया और स्टूडेंट्स ने आपको कुछ भी नहीं दिया। तो ये बेटा ऐसे इनविजिबल एक्सपेंडिचर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, बिकॉज अखराजात बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इंक्रीज इन विजिबल एक्सपेंडिचर पॉइंट नंबर 5 भी आपको समझ में आ। लास्ट पॉइंट आज की टॉपिक का, फॉल इन फॉरेन रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब है बैरून मुमालिक से आने वाला पैसा। आपके पेरेंट्स बाहर हैं, अगर वो एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस के लिए पैसा भेजते हैं बैंक के थ्रू या मनी एक्सचेंज के थ्रू, तो आप जाते हैं हमारी रेमिटेंस चाहिए, या आपके लिए गिफ्ट भेजते हैं, वट एवर किसी फॉर्म में भी पैसा भेजते हैं उसको हम कहते हैं रेमिटेंस। तो बेटा पाकिस्तान के रेमिटेंसेस में कमी क्यों आई, जो बैरून मुमालिक से पैसा आया था उसका रीजन ये था कि पाकिस्तानी जो ज्यादा लेबर काम करती है वो अरब स्टेट्स में काम करती है, दुबई में, ओमान में, कतर में, सऊदीया में। यहाँ पे बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो हो गया कम। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो दूसरे कंट्रीज के लोग काम करते हैं, जिसमें हम श्रीलंकन, इंडियन, बांग्लादेशियों को ले लेते हैं, हमारी लेबर के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर उनको कोई काम दिया जाता है तो वो कहते हैं कि जी हम इस काम के लिए लेट्स सपोज पर डे 50 दिरहम या रियाल, और वही काम इंडियन, बांग्लादेशी और श्रीलंकन 15 या 20 दिरहम में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर हुआ क्या कि ये जो काम था वो किनको मिल गया, वो पाकिस्तानियों को नहीं मिला, वो इंडियन, बांग्लादेशी और श्रीलंकन को मिला। तो नतीजतन जो सोर्स ऑफ इनकम उन्होंने कमाना था, जनरेट करना था, वो उनको नहीं मिला, और जब वो नहीं मिलेगा तो वो पाकिस्तान अपनी कंट्री में भी नहीं भेज सकते। आज जब वो नहीं भेजेंगे तो उस रेमिटेंसेस में क्या हो गया, फॉल हो गया, कमी आना स्टार्ट हो गई। जब कमी आना स्टार्ट होगी तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा, उसका इम्पैक्ट यहाँ से आया और सीधा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आ गया बेटा। और जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आएगा और पैसा ही नहीं आएगा तो अगेन आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वो रीजंस थे जिसकी वजह से पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो रहा है। होपफुली ये टॉपिक आपको इंशाल्लाह काफी डिटेल में समझ में होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इंशाल्लाह इसको आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।